नगीना से सांसद आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर क्यों पहुंचे हरदोई और हरदोई जेल में उन्होंने किससे की मुलाकात और इस मुलाकात के क्या हैं मायने। मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने आज हरदोई जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की है। वो सुबह सुबह 10 बजे करीब हरदोई जेल पहुंचे और उन्होंने वहां पर करीबन 1 घंटे 17 मिनट की मुलाकात अब्दुल्ला आजम से की और जब वो बाहर निकले तो वो सरकार पर भी बरसे और उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला आजम बहुत मजबूत व्यक्ति हैं और वो कह रहे हैं कि वो अपनी लड़ाई अकेले लड़ना चाहते हैं और वो किसी को नहीं बताना चाहते कि उनको कितना दर्द है। अब्दुल्ला आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला और आज मैं उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोचता था कि जेल में हैं तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई इससे ये पता लगता है कि वो बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और जो हालात हैं वो उससे वो किसी छिपे हुए नहीं। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा है, ऑर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह की चीजों में उनके सजा हुई भी पढ़ी है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मीडिया को के माध्यम से, जिनको कहना चाहता हूँ उनको चला जाएगा। सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको, उस पूरे परिवार को, हमारा परिवार। आज जिस तकलीफ में है हमें इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को जिसने लंबे समय सेवा की उत्तर प्रदेश की, कमजोरों की, मजलूमों की, आज अगर उसको जरूरत है तो सब लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। मुझे इस बात की तकलीफ है और जिस तरह के फर्जी मुकदमे लगा के और तमाम चीजें, वादी कह रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कि हमने कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी सजा सजा सजा, रोज नए मुकदमे, ये सब ये साबित करती हैं कि ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। जब मौका मिलेगा, आगे ताकत बढ़ेगी, इन सारे फर्जी मुकदमों की जांच कराई जाएगी और फर्जी मुकदमे करने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा जिन्होंने ये सब चीजें, इस अपराध को, ये गैर कानूनी है तो इलीगल है तो ये अपराध है, इस अपराध को खारिज करने में सरकार की मदद की। संयोग है कि आज आपकी अब्दुल्ला से मुलाकात हुई और आज अखिलेश यादव भी रामपुर में जो है इनके परिवार से मिल रहे हैं। क्या ये इसका क्या मतलब समझे? मैं क्या कह सकता हूँ। आप देखिए, ये उनका अधिकार है। अखिलेश जी बड़े अच्छे नेता हैं और आज उनको परिवार की याद आई, मिलने गए हैं तो ये अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन मुझे मेरे छोटे भाई से मिलना था। मैं पूर्व विधायक जी से नहीं मिला, मैं अपने छोटे भाई से मिलने आया था और मैं वचन दे कहता हूँ कि मैं परिवार के साथ खड़ा हूं। जिस तरह से पिछली कई घटनाएं हुई है, मैं उनकी जान की सलामती की प्रार्थना करता हूँ और मैं सरकार से कहता हूँ कि ठीक है, आपके विरोध, अंतर विरोध हो सकते हैं, वैचारिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इस तरह का षड्यंत्र या साजिश करने की कोशिश की गई तो हम और हमारी पार्टी के लोग बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट सरकार की बजा देंगे। ये चेतावनी में सरकार को देना चाहता हूं। दरअसल अब्दुल्ला आजम पिछले लंबे समय से हरदोई जेल में बंद हैं। वो 2 जन्म प्रमाण पत्र में दोषी पाए गए, जिसके बाद उनकी सदस्यता गई और वो सजायाफ्ता हैं, जेल में बंद हैं। और जबकि सीतापुर जेल में मोहम्मद आजम खां उनके पिता बंद चल रहे हैं। क्या वजह है कि आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण इस वक्त पहुंचे? दरअसल कुंदरकी में, मीरापुर में उपचुनाव हो रहे हैं और यहां 50% से ज्यादा वोटर हैं मुसलमान और इन सीटों पर अच्छा प्रभाव भी है। सीसामऊ में भी 50% से ज़्यादा मुसलमान वोटर हैं, लेकिन
वहां पर आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ है। कुंदरकी में समाजवादी पार्टी से हाजी रिजवान है और मीरापुर से आरएलडी और आजाद समाज पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने सुंबुल राणा को चुनाव में उतारा है। इसीलिए वहां जाहिद हसन आजाद समाज पार्टी से हैं। तो क्यास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण ये मैसेज देना चाह रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अब्दुल्ला आजम हो, मोहम्मद आजम खां हो, इनके परिवार को याद नहीं करते, वो जेल में मिलने गए हैं। क्या वजह? इसी वजह से कि एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं। इसलिए वो इस नज़र से भी जानकार कह रहे हैं कि कुंदरकी और मीरापुर में चुनाव के चलते ये एक दांव चला है कि वहाँ कुछ वोट इफेक्टिव हो पाए, लेकिन वोट 20 तारीख को पड़ेंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। कितना ये कार्ड कामयाब हुआ, विक्टिम कार्ड जो उन्होंने बताया कि सरकार को कि अब्दुल्ला आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, गलत केसेस में फंसाया गया है, लेकिन वो इस लड़ाई से जल्द निकलेंगे। हालांकि हरदोई में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कोई भी राजनीतिक बात या समाजवादी पार्टी पर हमला नहीं बोला, लेकिन जानकार ये मान रहे हैं कि मीरापुर और कुंदरकी में उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। यही उनके दिमाग में था कि वोट यहाँ से भी पाए जा सकते हैं, क्योंकि आजम परिवार का अच्छा दखल मीरापुर और कुंदरकी दोनों सीटों पर है। अब मैं आपको बताऊं कि दरअसल उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब्दुल्ला आजम ने अपने परिवार वालों से भी मिलने से मना कर दिया है। वो इस बात पर एम्फेसिस इसीलिए दे रहे थे कि उनसे मिले हैं, उनके और अब्दुल्ला आजम के अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि एक बार जब फायरिंग हुई थी चंद्रशेखर पर, तो वो भी दिल्ली में अस्पताल में अब्दुल्ला आजम उनसे मुलाकात करने आए थे। तो ये एक व्यक्तिगत मुलाकात थी या चुनाव मतदान से ठीक 9 दिन पहले आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने ये मुलाकात सियासी फायदे के लिए की, इसका पता 23 नवंबर को चलेगा। धन्यवाद।